नेशनल भोगांव नेशनल पीजी कॉलेज एनएसएस शिविर के द्वितीय दिवस पर पर्यावरण जल दोहन संरक्षण एवं संवर्धन समस्या के समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी एवं जन जागरूकता रैली दिनांक 25 फरवरी नेशनल पीजी कॉलेज भोगांव की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की मुरली नगर नगला पाठ में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र पर पट पर राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर कौशलेंद्र दीक्षित ने दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर मिलिंद्र कुमार आनंद एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल वेत्ता ने छात्र छात्राओं एवं ग्रामीण नागरिकों को संबोधित करते हुए पर्यावरण जल संरक्षण दोहन संवर्धन समस्या एवं समाधान विषय पर कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। पानी एवं मृदा में पोषक तत्व होना अति आवश्यक है। पर्यावरण की सुरक्षा वृक्ष लगाकर एवं जल समस्या जल दोहन कम करके समाधान किया जा सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में अत्यंत व्यापक उद्बोधन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर इस अवसर पर जल संरक्षण दोहन समस्या एवं दिशा संबंधी विचार वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक इस समस्या के जितने समाधान हो सकते हैं उन पर शपर प्रकाश डाला। समाज वेत्ता डॉक्टर अखिल कुमार सक्सेना ने कहा प्राकृतिक संसाधन जो भी हमें उपलब्ध हैं उनका हम सभी भविष्य की चिंता किए बिना इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं कि जो जटिल समस्या आज है वह भविष्य में और विकराल रूप लेगी। हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती शशि ने कहा कि पर्यावरण बचाव के साथ बरसात के जल संरक्षण करना चाहिए एवं रिवोरिंग के माध्यम से जल संरक्षण होना चाहिए। इसके पूर्व मुख्य अतिथि डॉक्टर एम के आनंद छात्र अभिनंदन प्रताप माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसी श्रृंखला में डॉक्टर कौशल से दीक्षित का छात्र हेमंत ने तथा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर फतेह सिंह का स्वागत छात्र राजकुमार ने माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण कुमार डॉक्टर प्रवीण कुमार अनुपम आरती दिव्या सौम्या कीर्ति विमलेंद्र अनस हुसैन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर फतेह सिंह ने किया। कमी हो जाए या उसमें किसी एक तत्व की अधिकता हो जाए तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है और उसे हम प्रदूषण कहते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ BA पार्ट 3 के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए ये बात रिपीटिशन हो रही है, दोबारा तिबारा सुन रहे हैं वो इस बात को। इसके अलावा जल कैसा चाहिए? शुद्ध, अशुद्ध नहीं चाहिए। गंदा पानी हमारे किसी काम का नहीं। तो 97.2% पानी तो समुद्रों में है, खारी है, किसी काम का ही नहीं है। हमारे लिए जो उपयोगी है वो लगभग 0.6% वाटर है, जो पानी है जो हमारे लिए उपयोगी है। भूमिगत जल जो ज़मीन से हम लेते हैं या फिर वो जो नदियों में बह रहा है। नदियों में जो जल बह रहा है उसकी तो पूछो ही मत, क्या हालात हो गए हैं। बिना ट्रीटमेंट के हम उसको पी नहीं सकते। और भूमिगत जल है वो हम ज़्यादा गहराई से निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी सॉल्ट कभी कभी हानिकारक होते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो पर्यावरण का जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जल, वह भी आजकल हमें बहुत सोच करके लेना पड़ता है। तो गुरु को मानो जानकर और पानी पियो छानकर। तो पानी को छानकर पीना जरूरी है और गुरु को जान कर के अपनाना जरूरी है। नहीं, दोनों बहुत घातक होते हैं। गुरु को जानना जरूरी है। तो जो जल है उसका शुद्ध होना अति आवश्यक है, लेकिन इतना शुद्ध भी ना हो कि उसमें ऑक्सीजन ही निकल जाए या उसके अंदर कोई भी सॉल्ट ना रह जाए। इसीलिए जो बिसलरी का जो पानी आता है उसमें लिखा होता है मिनरल्स आर एडेड या एडेड मिनरल्स। उसमें पहले उसको शुद्ध किया जाता है लेकिन फिर बाद में उसमें मिनरल्स ऐड करने होते हैं। तो अगर मिनरल्स और ऑक्सीजन जल के अंदर नहीं है तो उसे पीने के बाद में एक हम स्वागत कर रहे हैं श्री माने आपका, श्री माने आपका। हृदय में मेरे बसा हुआ सम्मान आपका, हृदय में मेरे बसा हुआ सम्मान आपका। ये चंदा सूरज तारे, ये चंदा सूरज तारे चमकाना आपका। हृदय में मेरे बसा हुआ सम्मान आपका, हृदय में मेरे
हैं